कानपुर शहर के रहने वाले 5 साल के बच्चे अथर्व की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत के फैसले का असर ये होगा कि अथर्व नाम के बच्चे के स्कूल के बगल में चल रहे शराब का ठेका बंद हो जाएगा, उसका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। अथर्व की क्या प्रेयर थी और अदालत ने क्या फैसला सुनाया है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए 5 साल के बच्चे अथर्व के लॉयर आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, क्या पूरी प्रेयर थी और क्या जजमेंट आया है? यही प्रेयर थी हमारी। यही प्रेयर थी अथर्व की कि हमारे विद्यालय के बगल में जो ये ठेका चल रहा है, वहाँ जो सुबह 6 बजे से लेकर शराब पिलाई जा रही है, वहाँ जिस प्रकार की गाली गलौज और हुड़दंग मचा रहता है, इसको समाप्त करा जाए और समाप्त करने के लिए इस ठेके को वहाँ से हटाया जाए। अदालत ने इसे मंजूर किया है। अभी जो उनका जो रिन्यूअल हुआ था, जो चल रहा है इस समय का लाइसेंस, उस लाइसेंस के पीरियड के दौरान वो वहाँ पर बने रहेंगे। मगर इसका अगला लाइसेंस जब भी रिन्यूअल या अलॉटमेंट आएगा, तो नेक्स्ट ईयर ये नहीं किया जाएगा। ऐसा स्ट्रिक्ट एक पॉजिटिव ऑर्डर अदालत ने दिया है। मतलब कि अभी तो वो ठेका चल रहा है लेकिन उसका रिन्यूअल नहीं होगा और रिन्यूअल नहीं होने का असर ये होगा कि स्कूल के बगल में जो ठेका चल रहा है वो आगे नहीं चल पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये 30 साल पुराना ठेका बताया जाता है। पिछले 30 सालों से लगातार ये चलता आ रहा है। स्कूल 2019 में खुला है। 2019 में स्कूल जब खुल गया, उसके बाद से ये ठेका पूर्ण रूप से अवैध रूप से चल रहा है। 1968 के बने हुए रूल्स स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी विद्यालय से 50 मीटर की दूरी तक कोई भी शराब का ठेका नहीं खोला जा सकता। मगर चूंकि इसको खोला गया, अवैध रूप से चलाया जा रहा है, अथर्व को परेशानी हुई। वहां रहने वाले सब जो रेजिडेंशियल सोसाइटी बनी हुई है, उनकी परेशानी को देखते हुए और साथ में जितने बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं, उन सभी को तवज्जो दी अदालत ने। और इसी वजह से अदालत ने फैसला सुरक्षित किया और ये कहा कि ये ठेका चूंकि अभी रिन्यूअल चल रहा है, लाइसेंस हो रहा है, एक रेवेन्यू की भी बात है, तो उसको चलने दिया जाए। लेकिन अगली बार जब भी रिन्यूअल अलॉटमेंट आएगा, इस ठेके को नहीं रिन्यू किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है कि उसको आपको रिलीफ मिल गई, यानी जो बच्चा था उसको रिलीफ मिल गई है, आपकी जो जनहित याचिका थी वो अलाउ हो गई है, लेकिन ये पूरा मामला अपने आप में बेहद अनूठा और अलग क्यों है? इस प्रकार के मुकदमे अदालत में आते रहते हैं। ये पहली बार है कि भारत देश में किसी 5 वर्ष के बच्चे ने खुद जनहित याचिका दायर की हो। किसी भी मामले में ऐसा नहीं देखा गया। जितनी मैंने रिसर्च की इस मुकदमे की तैयारी के दौरान, 5 साल के बच्चे के द्वारा ये भारत की प्रथम पीआईएल है। इस तरीके के मामले जो अदालत में आते हैं, उसमें आमतौर पे विवाद होता है दूरी का, कि भाई हमारा जो ठेका है वो 50 मीटर से ज्यादा दूरी पर है, उसकी नाप तोल होती है। विषय इसी में रह के रह जाता है। जो कानून का सही इंटरप्रिटेशन है, कानून की तरफ जो एक दृष्टि अदालत की बहुत कम जा पाती थी इस मामलों में, यहाँ पर हमारे मुकदमे में अदालत ने एक लंबा फैसला दिया है। उसपे जो भी संबंधित कानून है, उस पर बहुत गहराई से चर्चा की है। मैं तो कहूँगा ये एक नज़ीर है और उत्तर प्रदेश में जो भी अवैध दुकानें इस प्रकार से संचालित हैं, इस फैसले के आधार पर उन दुकानों पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए। तो ये बताइए, ये कहा जा सकता है ना कि 5 साल के बच्चे ने शराब के ठेके के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उसे जीत हासिल हुई। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा जा सकता है। यही कहना क्या ही अपने चाहिए। शब्दों में बताइए? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक 5 साल के बच्चे ने शराब हुड़दंगियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी और अंत में विजय प्राप्त की। एक आखिरी सवाल ये है कि अदालत का जो फैसला है, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? देखिए, इम्पैक्ट तो सोसाइटी पर आना ही चाहिए। सोसाइटी भी अब जागरूक होगी कि अच्छा, हम जिस ठेके से परेशान हैं, ये तो अवैध रूप से चल रहा है, और वो किसी तरीके से अगर माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आ जाए, तो उसे भी उपचार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आबकारी अधिकारियों की आंखें खुलनी चाहिए। इस जजमेंट को ध्यान से पढ़ें। इस जजमेंट में साफ लिखा है कि जब किसी दुकान का रिन्यूअल या अलॉटमेंट होता है, उस समय एक शपथ पत्र लिया जाए। कानून में प्रावधान ऑलरेडी मौजूद है, बट वो शपथ पत्र या तो गलत लेते हैं, या लेते ही नहीं, या आंख बंद कर लेते हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने अगर इस पर ध्यान दिया, इस जजमेंट को ध्यान से पढ़ा, तो सुधार स्वतः हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कानपुर के रहने वाले 5 साल के बच्चे अथर्व ने स्कूल के बगल में चल रहे शराब के ठेके के खिलाफ एक मुहिम शुरू की, कानूनी लड़ाई लड़ी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसे जीत मिली। हाई कोर्ट का फैसला उसके हक में आया है और स्कूल के बगल में चल रहा शराब का ठेका
आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा। ये बताएं कि ये पूरा क्या प्रकरण था और इसमें किस तरह से कोर्ट ने सुनवाई के बाद कब जजमेंट रिजर्व किया था और आज क्या जजमेंट इसमें सुनाया है और कितना रेयरेस्ट मामला था ये? असल में ये एक बच्चे की लड़ाई है शराब की हुड़दंगियों के खिलाफ। कानपुर नगर में एक सरकारी देशी शराब का ठेका है, उसके जस्ट बगल में एक विद्यालय सेठ एम आर जयपुरिया विद्यालय। अथर्व नाम का बच्चा वहाँ पे LKG का स्टूडेंट है। वो व्यक्तिगत रूप से रोज़ परेशान रहता था क्योंकि सुबह 6-7 बजे से ही शराब पिलाना शुरू कर देते थे ठेके वाले। उसके स्कूल का टाइमिंग होता है उसी समय का। उसके अलावा बहुत से बच्चे, करीब 400-500 बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय में, तो सभी बच्चों की दैनिक परेशानी का विषय था। तो उन सभी लोगों की परेशानी को उसने उठाकर एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष योजित करने का फैसला लिया अपने पिताजी के माध्यम से। हम लोगों का तर्क यहाँ पर विद्यालय के विद्यार्थियों की तरफ से ये रहा, अथर्व इस जनहित याचिका का याचिका करता है। हम लोगों का तर्क ये है कि चूंकि कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी विद्यालय से 50 मीटर की दूरी तक कोई भी सरकारी या गैर सरकारी ठेका नहीं खोला जा सकता शराब का, मगर यहाँ पर जो दुकान है वो मात्र 30 मीटर की दूरी पर है। जब शासन प्रशासन से इसकी शिकायत की गई तो आबकारी विभाग का ये तर्क रहा कि ठेका पुराना है, 30 सालों से चल रहा है, स्कूल 2019 में एक नया खुला है, तो हम ये ठेका बंद नहीं कर सकते, ये नियम हम पे लागू नहीं है, ये उन पे लागू है कि जहाँ पर स्कूल बनाओ कोई ठेका खोलने आ रहा हो। तो इस प्रकार का उनका एक मिसकंसीव्ड इंटरप्रिटेशन था कानून का, और इसी के लिए अदालतें हैं। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हम गए, हमने कहा कि इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं, उसका गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और ठेका अवैध रूप से संचालित हो रहा है। हमारी प्रार्थना अदालत के सामने थी कि इस ठेके को वहाँ से रिमूव किया जाए, हटा दिया जाए। उसने क्या फैसला? उसके बाद उसमें लोगों से जवाब मांगा गया। अनुज्ञापी भी यहाँ पे जो ठेके के हैं उनका अधिवक्ता है, उन्होंने अपना जवाब लगाया, राज्य सरकार ने अपना जवाब लगाया, लेकिन पूरे जवाब में तर्क यही देते हुए आए कि ठेका चूंकि बाद में स्कूल चूंकि बाद में खुला है, ठेका पुराना है, इसलिए स्कूल भले हटा दिया जाए, ठेका नहीं हटाया जाए। हमने कानून की एक नई परिभाषा इसमें कोर्ट के सामने रखी। एक 2002 के रूल्स भी कोर्ट के सामने प्रकाश में लाए हमने, जिसके तहत ये ठेके दिए जाते हैं। उनमें एक शपथ पत्र लेने का प्रावधान है। शपथ पत्र लिया जाएगा अनुज्ञापियों से कि हमारा ठेका किसी विद्यालय के समीप नहीं है। वो शपथ पत्र या तो लिए नहीं जा रहे, या गलत तरीके से लिए जा रहे, या झूठे दिए जा रहे हैं। मतलब आबकारी विभाग उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इस मामले में भी शपथ पत्र में इस बात का दोष है। इन्होंने ऐसी चीज़ जो लिखनी है उसमें मैंडेटरी है, इन्होंने नहीं लिखी हुई। ये सब तथ्यों को देखने के बाद 2 मई को इसमें सारे बहस हो गई थी। सभी पक्षों को सुन के जजमेंट रिजर्व किया गया। तो जजमेंट आज पारित हुआ है और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी और माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास बुद्धवार जी की बेंच ने फैसला सुनाया है और साफ स्पष्ट कर दिया है कि ठेका हटा दिया जाएगा। अब इसका किसी प्रकार का फ्रेश रिन्यूअल नहीं होगा और उस दुकान पे जो विद्यालय के समीप खुली हुई है वहाँ पर किसी तरीके का नया अलॉटमेंट भी नहीं किया जाएगा। कब तक संचालित हो सकेगी? ये जो अभी इनका करंट जो रन कर रहा है इनका रिन्यूअल, वो मेरी समझ से अप्रैल 31 मार्च तक चलेगा, तब तक ये चला सकते हैं। उसके बाद कोई फ्रेश नया रिन्यूअल या नया अलॉटमेंट इसको नहीं किया जाएगा। तो ये बच्चे की बहुत बड़ी जीत है और इस प्रकार के अन्य मामले भी पूरे प्रदेश में हैं। तो अब इसको एक नज़ीर की तरह देखा जाएगा। मुझे लगता है जो भी अब अदालत की शरण में आएगा उसको सफलता मिलेगी।